उलझनों को सुलझाना, यही तो है धर्म की ताकत, यही तो है पंच परमेष्टि भक्ति का प्रभाव, यही तो है उस साहस और हिम्मत का प्रभाव। अपने आप अपने मन में हीन भावना निकालिए। यहां जितने श्रोता बैठे हैं सबके मन में हीन भावना है। क्यों इतने कमजोर अपने आप को मानते हो तुम? स्टूडेंट मेरे पास टूटे टूटे आते, डिप्रेशन वाले बहुत आते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं जीवन से, बस आत्महत्या करना है। क्यों करना आत्महत्या? क्या बात होगी? 97% मेरी आए। अरे आए, कोई बात नहीं निकल पाए, कोई बात नहीं, मत निकलने दे। क्यों इतने टूटती हैं? होता क्या है, स्टूडेंट पढ़ाई वाला है, वो दिन भर उसी में लगा रहता, और चीजों से सब एक्टिविटी छोड़ दी। हर तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए जीवन में, अगर आपको हल्का होना है और कर्म को पराजित करना है, या शुभ कर्म को पराजित करना है। प्रसन्न रहना सीखिए, प्रकृति के निकट में आना सीखिए। ये धार्मिक उत्सव, ये धार्मिक क्रियाकलाप, मैं देखता हूं सुबह और शाम को, रात्रि के समय बहुत माता पिता छोटे छोटे बच्चों को लेके साथ आते हैं, और मैं उन बच्चों से, इसलिए कल भी संडे के दिन थे, कल बहुत लोग कह रहे 150 से 200 लोग होंगे, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, बहुत आहार देने वाले थे। ये संस्कार बनेंगे, ये हिम्मत लाएंगे, और यह है हिम्मती पता नहीं अशुभ को कैसे पाप को पुण्य में बदल सकती है। भैया गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, देखने वाले कहते हैं गाड़ी तो चूर्ण हो गई, कोई इसमें बचा नहीं होगा, लेकिन हमारे खरोंच नहीं आई। कि मुनि महाराज को तुमने आहार दिया है या कहीं आहार देखा है, इसलिए कहीं तुमने अभिषेक किया होगा, पता नहीं किस भव का अभिषेक के पुण्य परमाणु और आड़े आ गए कि गाड़ी, तो आप कई बार सुनते हो, गाड़ी तो पलटियां खाई, चूर्ण हो गई गाड़ी का पूरा, और बैठने वाले सुरक्षित। धर्म में बहुत ताकत है। अब आपको तो तत्काल चाहिए, अभी दशहरा लंगड़ी बंबई बो और शाम को चूस लो, ऐसा कोई नहीं है हमारे यहाँ। आगरा में कुछ सॉफ्टवेयर बना दिया हो तो ऐसा बन गया हो, ऐसा नहीं है कि तुम सुबह गुठली को बो और शाम को चूस लो। हमें तत्काल चाहिए, हमें जिंदगी होगी पूजा पाठ करते करते, अरे जिंदगी होगी और अनंत काल से तेरे पाप और अन्याय अत्याचार क्या किया तेने। तो विपरीत परिस्थितियों में परिवार के लोग विपरीत भी हैं, तो सोचता है मेरे अशुभ कर्म का उदय है कि नंद मेरे से हमेशा दुखी रहती है, मेरे व्यवहार से खुश नहीं है, या जेठानी मेरे बोलचाल से खुश नहीं है, या बड़ा भाई सारा हड़प ले गया, तो सोचता है कोई कर्जा होगा, कोई बात नहीं है, हमारी भुजाओं में ताकत होगी तो हम फिर पुनः कमाएंगे। अरे बंटवारे में सब प्रॉपर्टी तुम्हें मिल गई, उसी रात में चोरों को पता पड़ा, आतंकवादी आ गए और सब साफ कर गया, अब कहां जाएगा बेटा। अरे तेरे भाग्य में वो कहीं नहीं जाने वाला है, और तेरे भाग्य में नहीं है तो बंटवारे में मिल जाए, कितना कुछ हो जाए। आदमी को लक्ष्मी आने में तो टाइम लगता है और जाने में तो 1 सेकंड। हेलो, मार्केट डाउन हो गया, बेड़ा गर्क। ये तो बड़ी बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूं आपसे। एक क्षण में अब नीचे आता है और एक क्षण में उद्योगपति ऊपर जाता है। ये सब संसार की विचित्र दशा है। कहना ये चाहता हूं आपसे कि कर्म सिद्धांत का अपना एक प्रभाव है। आपकी सोचने का तरीका जैसा हो वैसे आप बन सकते हैं। अब आपने चश्मा जैसा लगा लिया हो, अगर धर्म का चश्मा लगा है तो दुनिया पापी भी अच्छे नजर आएंगे, और धर्म का चश्मा लगा दिया है तो धर्मात्मा भी आपको, ये तो आपकी सोच है। सामने वाला कोई अच्छा बुरा नहीं है, अच्छा बुरा तो हमारी सोच अच्छा बुरा बनाती है। सोचने का तरीका जो बदलता है उसी का नाम तो धर्म है। जो सोच का तरीका बदले, विल पावर आप में, कई बार आपसे कहता हूं, आपकी सोच नहीं बदलती है।
आपको इतने पूजा पाठ करते हो गए, महाराज को आहार देते देते हो गए, अथवा मंदिर जाते जाते हो गए, आपकी सोच क्यों नहीं बदलती है? तब देखो तब टेंशन, माइग्रेन, आधा सिर दर्द, क्यों? टेंशन है क्यों? ये टेंशन आपकी सोच के ऊपर है। जो है उसका आनंद नहीं लेंगे, लेकिन जो नहीं है उसी को दिनदास सोच सोच के सारे पुण्य को पाप में बना देते, सारे शुभ को अशुभ में बना देते। अरे जो सामने है रूखी सूखी उसका आनंद लो। भोजन पे बैठे हो, सारे विकल छोड़ो, केवल भोजन संबंधी। अब किसका देना है किसका लेना, जिसका जो होगा सो होता रहेगा। मंदिर में आए तो मंदिर का आनंद लो, मंदिर से बाहर निकलने सोचेंगे। प्रवचन में बैठे हो तो क्या होगा कैसे होगा, इसका जो होगा सो होगा। प्रवचन का आनंद लो। आप आनंद नहीं लेना चाहते हो, आपको तो दुखों की अनुभूति, कष्टों की अनुभूति, अप्रसन्न रहना और रोते रहना। क्या हुआ? किसी ने उन पर राख फेंक दी, अंगरक्षक उनके साथ वाले भक्त एकदम उबल गए, पकड़ लिया। क्या समझता तू? महात्मा जी पर, और तेने राख फेंक। महात्मा क्या गर्म क्यों हो रहे हो, बात क्या है? अरे भैया, इस सिर को तो अग्नि में देते हैं, लोग जला देते हैं शमशान घाट में, उसने तो राखी फेंकी है। क्यों इतने तुम उतावले हो रहे हो? और अंतानबंदी चौकड़ी कहां से खरीद के लाए हो? क्यों गुस्सा हो रहे हो? क्या हुआ? दोनों की सोच है। उन्हें था कि हमारे गुरु जी पे, हमारे महात्मा जी पे, और ऐसा इसने किया है, अभी जवाब देते हैं। और जो समता के धनी थे, संत महात्मा थे, उनके जीवन में समता थी। निमित्त तो एक मिला है दोनों को, एक तो आग बबूला हो रहा है और एक बिल्कुल बर्फ का गोला ठंडा हो रहा है। तो जो ठंडा बना दे उसका नाम अहिंसा है, और गर्म बना दे उसका नाम हिंसा है। अपनी सोच बदलिए, पॉजिटिव सोच लाइए, देखिए आप जीवन का आनंद। तो नरकों की मैंने आपसे बात की। नरकों के दुखों से हम बचना चाहते हैं तो आरंभ पाप क्रियाएं कम कीजिए। अत संक्लेश भावती मरो, संक्लेश पर मत करो, तनाव मत करो। कोई भी समस्या उसका समाधान निकालो। आप समाधान नहीं निकालेंगे, आप व्यर्थ के टेंशन तनाव सोच सोच के, क्या होगा सोचने से? मान लो कोई बात हुई, घटना घट गई है, बीमार हो गए हो, और सोचो और ज्यादा बीमारी बढ़ेगी। कोई और बहुत तरह की स्थितियां जीवन में है। जितना विपत्तियों से लड़ोगे, कठिनाइयों से लड़ोगे, विपत्तियां उतनी कम होंगी, कठिनाइयां घटेंगी। और जितने ज्यादा डरोगे, घबराओगे बीमारी से, उतनी बीमारियां बढ़ सकती हैं आपको। हिम्मत लाइए, साहस लाइए। कल यहाँ जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर, अगर आहार के समय, आहार के बाद जो हों, उनकी पूरी फैमिली आई, और वह बहिलना से जुड़ी हुई है वो परिवार, लेकिन शायद वह जैन धर्म, यद्यपि इतना नॉलेज नहीं होगा इतना, लेकिन उनकी श्रद्धा आस्था, जिन्होंने कल उन्हें सुना होगा आहार के बाद। एक डिप्टी कमिश्नर जीएसटी का 110 किलोमीटर गाजियाबाद से मेरे पास सुबह दर्शन के लिए डेली पहुंचते थे। आपको विश्वास नहीं होगा। वो चाय नहीं पीता है, घर में टीवी नहीं है, प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, और अपने वक्त में बोल रहा मैं कितना व्यस्त हूँ, कैसी भी हो, लेकिन पहले प्रभु का भजन करता हूँ, बाद में भोजन करता हूँ। तो हम आगरा वाले पहले भोजन और बाद में वही भजन कहाँ है, हो जाएगा। आगरा की माने जनरल बात बता रहा हूँ, आगरा में बैठा हूँ इसलिए आपकी बुराई कर रहा हूँ। पूरा परिवार, उसकी पत्नी भी देवता, माने समझ नहीं आता, इतना बड़ा अधिकारी हो, बिल्कुल अहंकार नहीं। और वो उसके शब्द आप सुनो, उसकी श्रद्धा आस्था आप देखो। सुबह ही मुझे बहुत लोग बताते, सुबह ही मोबाइल पे सबको संदेशा पहुंचाता रहता है महाराज का। यूट्यूब पर बहुत चीज़ उसने डाल रखी हैं, और कितने लोगों को और कह रखा, कल भी गए कोई दिक्कत हो प्रभु के भक्त को मेरे से मिलो,
कितने ऐसे प्रसंग बने और जो पहुंचा तो उसके काम, तो जो उसकी सीमा है, मर्यादा है, बड़ा अधिकारी है और जीएसटी का अधिकारी डिप्टी कमिश्नर होना आप लोग ज़्यादा समझते, हम लोग तो इतना नहीं समझते हैं। तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसने टीवी का कनेक्शन नहीं लिया है। मैं कहता हूँ तुम जैन हो, तो हम अपने स्वार्थ के लिए, बच्चों का भविष्य कुछ भी हो, हमें तो अपनी शौक पूरे करने। मैंने घर में चाय नहीं पिए, प्याज जैसी चीज नहीं खाए, इतना बड़े पद पे पहुंचने वाला एक जैनेतर व्यक्ति, यह है संस्कार। एक से एक मैं देखता हूं जैनेतर लोगों में, एक से एक लोग वो है, इतना सात्विक है, अहंकार नाम की चीज ही नहीं है। वो हमें तो जरा सी कोई बात हो जाए, क्या समझता है हम, तो वो अपने आप को नौकर कहता है, भैया कमिश्नर तो ये महात्मा जी हैं, हम काहे के, हम तो एक नौकर हैं, चाकर हैं। तो निश्चित ऐसे आदर्श में दंपतियों से, परिवारों से हम सबको सबक सीखना चाहिए। कल जो वैज्ञानिक आए, 4 वॉल्यूमों की वाचन, कल स्वाध्याय भी हम लोगों का नहीं हो पाया और मैंने लोगों से कहा, ये बाहर बैठो, गेट तो मैंने खोल दिए थे। तो 4 वॉल्यूमों की चर्चा हुई, 4 सब्जेक्ट थे, उन 4 सब्जेक्टों में गणित बहुत अच्छी, उनने 100-150 पृष्ठ में पूरे वर्ल्ड में जितना गणित पे काम हो रहा है, विदेशी लोग, जैन लोग, जैनेतर लोग, जितने ग्रंथ हमारे उपलब्ध हैं, जो ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं, हजारों ग्रंथों का उन्होंने उद्धरण, और बहुत ही, अगर वो चीज़ आएगी, वो जन सामान्य के मतलब की नहीं है कि वो शोधपरक चीज़ है। गणित को लेके जितना काम अभी तक किसी ने किया, जितनी विश्वविद्यालय में पीएचडी हुई हैं, सबके नाम, और जैन आचार्यों ने गणित पर कितना काम किया है, और कितनी जैन गणित की विशेषता, जैसे आप अंकगणित पढ़ते हैं, बीजगणित पढ़ते हैं, हमारे जैन धर्म में इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन गणित को लेके हजारों और कैटलोगों की चर्चा। दूसरी पांडुलिपि, और जो हमारे धर्म ग्रंथ किस तरह से कहाँ कहाँ कितने देशों में वे पांडुलिपि, आपको सार बता रहा हूँ। और एक वनस्पति पर लेकर के पूरा वॉल्यूम 100 से 150 पृष्ठ का, कितने जीव, कितनी जो वनस्पति की जातियाँ लुप्त हो गई हैं, कितने ग्रंथों में वनस्पति, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, भारत के वैज्ञानिक, विदेश के वैज्ञानिक, उन्होंने कौन कौन सी संज्ञा नाम दिए, और एक ज्योतिर्लोक को लेकर के, ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, इसको लेकर के उन्होंने करीब 100 से 150 पृष्ठ 4 वॉल्यूम कल उन्होंने दिखाए। आगे रूपरेखा बनी है कि अभी तो उन्होंने मोटे रूप से मुझे मेन चीज़ दिखाई हैं। अब जो उस विषय के 5 अधिकारी विद्वान रहेंगे, उनके बीच में उसकी वाचना होके फिर वो प्रिंट होकर के, और जो वर्ल्ड के जितने शोधार्थी हैं उन सब के बीच में, उससे जैन से मतलब नहीं, अजैन से मतलब नहीं, दिगंबर श्वेतांबर से मतलब नहीं, लेकिन जितनी पांडुलिपियों में जितनी चर्चा है ऐसी फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, और जो साइंस के विशेष विषय हैं, तो कल इसलिए लोगों को कहा कि बाहर से दर्शन कल ने लोगों को थोड़ा बहुत हो सकता है लगा हो। तो एक से एक लोग हैं, काम करने वाले हैं। डॉक्टर अशोक जी ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय, जो अभी अमेरिका से लौट के आए, हमेशा विदेश जाते रहते हैं, उनसे हमने वो वनस्पति को लेके कितनी जैन आचार्यों का देन, और जैन आचार्यों ने जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले तीर्थंकरों ने कही, आज उन्हीं बात को वैज्ञानिक रिसर्च करके फिल्टर के दे रहे हैं। उन सबको तो नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, हमारे तीर्थंकरों को आचार्यों ने किसी ने एक भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया। सारी मेहनत तो हमारे आचार्य तीर्थंकरों की, और माल को दूसरा लूटता, उन्हें पैकेज बना दी, मार्का ब्रांड बना दिया, और से मिल रहा है। खैर, इस बात को पूरे वर्ल्ड के लोग मानते हैं। मैंने कई बार आपसे कहा है, सबसे विपुल साहित्य, और जो पांडुलिपि वाली थी उसमें हांगकांग में कितनी पांडुलिपियाँ हमारी भारत से गई हैं, जैन पांडुलिपियाँ, हस्तलिखित पांडुलिपियाँ, वेदों की पांडुलिपियाँ, अन्य जितना भी काम हुआ है, और जो हमारे आचार्यों ने
लिपिबद्ध किया है तो चरम पर भी है। हमारे जैन आचार्यों ताड़पत्र की प्रति भोजपत्र, किंतु किसी चमड़े पर उन्होंने कोई ग्रंथ की रचना नहीं की है। और भी ऐसी बहुत तरह की मैंने कुछ चीज़ें आपके बीच में रखी हैं जिनकी लेके कल चर्चा चली। तो वो कह रहे हैं कि एक एक वर्ष का ये दिया है हम लोगों ने, तो एक वर्ष में पांडुलिपि आई और वो पांडुलिपि पूरे वर्ल्ड के लिए अनुसंधानकर्ताओं के लिए जितनी भी पांडुलिपियाँ हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, किसी भी आचार्य के और किसी भी मजहब के हों, उन्होंने संभावना व्यक्त की है। तो हमारे जैन आचार्यों की जो कृतियाँ हैं, हमारे तीर्थंकरों की जो वाणी हैं, और उनमें सारा विज्ञान, जैन धर्म तो पूरा वैज्ञानिक दर्शन है। यह बात अलग है, हम लोगों के सामने उस तरह से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। इसी भाव के साथ 24 घंटे का नियम, आज का नियम है, ऊपर से नमक नहीं लेना है। जो सब्जी दाल में डलाओ ठीक, क्योंकि यह नमक जहर का काम करता है। लिमिट के अंदर लो तो ठीक, और ज़्यादा नमक खाओगे तो आपको अल्सर की शिकायत। और बाजार के मिर्च मसाले, ये बड़े बूढ़े यहाँ बैठे हैं, पहले हमारे यहाँ घर में पिसा नमक नहीं आता था, उससे शनिचर अशुभ मानते थे। अब आयोडीन आयोडीन, ये आयोडीन क्या चक्कर है, आयोडीन का नमक बहुत चल रहा है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, बाजार के मसालों का ये किडनी और लीवर पर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये बाजार के मसाले, थैली वाले मसाले हैं, हमारे यहाँ घर में तैयार करते हैं। मीसी आ गई है, पहले शुरू हो जाता, अब तो मीसी में डालो तैयार मसाले। और जो सामान लोग हैं मुसलमानों के यहाँ आज भी रोज़ ताज़ी मसाले होंगे, वो हम तो बाजार के और साजे मसाले, खड़े मसाले तो महंगे मिलेंगे और पिसे पिसाए सस्ते मिलेंगे। भैया ऐसा क्यों? पूरा बारदाना भी, पूरा स्टाफ का खर्चा भी निकालता उससे। तो ये बाजार के शक्ति भोग, टाटा और जितने बाजार के पिसे हुए ये जो आटा है बाजार का, और बाजार के जितने मसाले हैं, ये सब बीमारियों की जड़ है। और रोज फ्रूट इंस्पेक्टर, रोज आपको राज्य सरकार, केंद्र सरकार बरसात में पानी जिन चीज़ों में है ऐसी बनी हुई कोई चीज़ें पैक बंद मत खाओ, ये रोज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट। लेकिन मज़ा तो बाज़ार के मसालों में और बाज़ार के ब्रांड में जो मज़ा आता है वह घर की पत्नी और माँ और बेटी के हाथ का नहीं आता। या तो बेटा मज़ा ले लो, फिर शरीर का मज़ा हो, ऐसा निपटेगा कि बीमार होंगे, अल्सर होंगे। इसलिए हमें घर में ही ताज़ी चीज़ बनाएं और इन सब चीज़ों में विवेक से काम लें। अहिंसा विश्व धर्म।